नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। टॉप आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस टॉपिक से साथियों बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको वापस से लेकर के आए हैं ताकि आप लोग आने वाले एग्जामों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल प्लस साथियों वीडियो मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में कितने समय कटिबंध है? तो भारत में कटिबंध है एक है। कितना है? एक है। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर मानक समय एक ही कटिबंध है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण भी है सारे के सारे। आप लोग इनको नोट कर लेना आपकी नोटबुक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इनके भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में युग्म असत्य पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये भारत ग्लोब पर ये स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। वहां पर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, नोट कर लेना। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। साथियों, कौन सा है? 7वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? साथियों, ये जलमग्न हुआ था 2004 में जलमग्न हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में रखना और इसको नोट कर लीजिएगा। इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री और उत्तरी अक्षांश पर स्थित पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट सन 2004 में सुनामी की लहरों से टूटकर जलमग्न हो गया था। एक्सप्लेन भी है आपके साथ साथ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके चलिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो साथियों, कर्क रेखा है ये भारत के साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत से। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है ये कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से मिलकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण वास्तविक दूरी पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? तो इसमें अंतर हो जाएगा साथियों 281 किलोमीटर का अंतर होगा। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 281 किलोमीटर का अंतर होगा उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी का अंतर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है,
भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? तो ये अंतर न्यूनतम होता है केरल में। कहाँ पर होता है साथियों? ये केरल में अंतर न्यूनतम होता है। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट होता है, जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का होता है। ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? ये कर्क रेखा है साथियों, ये झारखंड से, कहाँ से? झारखंड में से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो गुजरात बताया आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? उपमहाद्वीप में साथियों 5 महाद्वीप आते हैं। कितने? 5। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये है ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा है, ये साथियों निम्न में से किस नगर से होकर के गुजरती है? ये गुजरती है प्रयागराज से। कहाँ से गुजरती है? ये प्रयागराज से होकर के गुजरती है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय मानक समय रेखा 82 से 30 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास से नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? ये नैनी से होकर के गुजरती है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सबसे एक अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है साथियों लखनऊ। कौन सा हो जाएगा? ये लखनऊ हो जाएगा, जो भारतीय नगरों में से एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। एक्सप्लेन करते हैं। हैदराबाद 78 सेल्सियस 29 पूर्वी देशांतर है। भोपाल है 77 सेल्सियस 30 पूर्वी देशांतर है। लखनऊ है 81 सेल्सियस पूर्वी देशांतर है। बेंगलुरु 77 सेल्सियस 40 पूर्वी देशांतर में है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। ये असत्य है। क्या है? ये असत्य आंसर है। ध्यान में रखिएगा। मणिपुर राज्य की सीमा केवल म्यांमार की सीमा से लगती है, जबकि मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये बांग्लादेश से नहीं लगती है मणिपुर की। किसकी नहीं लगती है? मणिपुर की जो सीमा है ये साथियों बांग्लादेश से नहीं लगती है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। अगला है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो साथियों म्यांमार को स्पर्श करती है, ये करती है अरुणाचल प्रदेश करती है। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से सब सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से अलग होता है साथियों पाक स्ट्रेट से। किससे? पाक स्ट्रेट से अलग होता है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्थलीय भाग पाक जलड मरुमध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित किस राज्य में से
इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित है। तो तीन तरफ ये हो जाएगी साथियों त्रिपुरा। इसको तरफ है, तीन तरफ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिपुरा की, ध्यान में रखिएगा। त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है राज्य। अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दिन की अवधि ये अधिकतम होती है साथियों दिल्ली। कहाँ पर होती है? दिल्ली होती है, ध्यान में रखिएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसमें साथियों 2 घंटे का अंतराल होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतराल होगा। ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुजरात के पश्चिमी तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्यम देशांतरीय अंतर 29 डिग्री सेल्सियस से 23 है। चूंकि एक सेल्सियस देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, अतः लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आती है तो आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और वीडियो के अंत तक बने रहना। और साथियों ये आपका चैनल है, अपना है, इसको सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को सभी को सपोर्ट करिए साथियों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।